हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 का एक पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर है 2B। ठीक है, 11th क्लास का चैप्टर सेकंड है, उसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है फंक्शन। तो देखिए, ये फंक्शन वाला जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसको थोड़ा ध्यान से समझें सभी अच्छे से। ठीक है, तो अभी जो मैं समझा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सभी, जो भी बात बताई जाए वो। तो शुरू करते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फर्स्ट सेट इसमें डेफिनेशन के लिए। देखिए, सबसे पहले फंक्शन होता क्या है। देखिए, ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहली बात तो ये है, जो भी हमने रिलेशन पढ़ा था उसके एक स्पेशल टाइप है फंक्शन। और फंक्शन को जनरली हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ से डिनोट करते थे, आर से भी रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन आर से बेसिकली रिप्रेजेंट करने एक रिलेशन हो जाता है। तो फंक्शन से रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम कहेंगे कि एफ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फंक्शन यहां से। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की वो देखिए। डेफिनेशन है, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज कॉल्ड फंक्शन। उसको हम फंक्शन कहेंगे। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग या मैप भी बोला जा सकता है। और कहां से कहां तक है, एक्स टू वाई। जैसे रिलेशन बताया था, रिलेशन ए सेट से बी सेट तक है, एक्स से वाई तक है, वैसे यहां पर बता रखा है ऑलरेडी कि एक्स सेट से वाई सेट तक है। ठीक है, और यहां से आगे बता रखा है, फॉर इच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। ठीक है, इस बात का क्या मीनिंग है समझने की कोशिश करो। देखो, इस बात को समझो, यहां पर क्या लिखा हुआ है। अगर हमारे पास दो सेट है, एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है, तो अगर हम एक्स सेट के एलिमेंटों को वाई सेट के एलिमेंटों से जोड़ते हैं किसी रूल के हेल्प से, विच एसोसिएट टू इच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ये है कि सेट एक्स का हर एलिमेंट जुड़ना चाहिए। और किससे जुड़ना चाहिए, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई से जुड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या था, देखिए आपके पास दो सेट है, एक सेट ये है, एक सेट ये है। अगर यहां पर कोई एलिमेंट है और यहां पर कोई एलिमेंट मान लो मैंने 1 2 मान लिया, यहां पर मैंने 3 मान लिया, 4 मान लिया, 5 मान लिया। अब मैं अगर 1 को 3 के साथ जोड़ देता हूं और 2 को मैंने जोड़ दिया मान लो 4 के साथ, तो ये फंक्शन है। अगर 2 को मैंने 4 के साथ जोड़ा तो ठीक है, क्योंकि ए सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ करता कि सेकंड एलिमेंट को मैं किसी से भी ना जोड़ूं, सेकंड एलिमेंट उसको मैंने किसी से नहीं जोड़ा, तो ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ था हर एलिमेंट जुड़ना चाहिए, तो यहां पर 2 है वो ज्वाइन नहीं हुआ, इसलिए ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिलेशन तो होगी ये, लेकिन ये रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर मैं 2 को कनेक्ट करता हूं मान लो 3 के साथ, तो क्या अब ये फंक्शन है, तो अब ये फंक्शन होगा। रीजन ये है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट है वो कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट है वो कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, और जो सेकंड सेट है उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर बच रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहे हैं तो अच्छा, सेकंड सिनेरियो क्या है यहां पर कि अगर मैं 2 को, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, मान लो 2 को मैंने ज्वाइन कर दिया यहां पर 5 से, तो भी फंक्शन है। लेकिन मैंने 2 को मैंने 4 से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब फंक्शन है कि नहीं है ये, तो अब ये फंक्शन नहीं होगा। रीजन ये है कि 2 जो एलिमेंट है वो दो एलिमेंटों के साथ कनेक्ट हो गए, जबकि डेफिनेशन में क्या था, यूनिक, केवल एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर मैं इस चीज को समराइज करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। और सेकंड में क्या होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट का वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के साथ जाके जुड़ जाए, क्योंकि वहां पे जो ये यूनिक एलिमेंट वाली डेफिनेशन है यहां पे इसका अपोज होता है।
ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गई शायद बात। अब देखिए आगे, इमेज और प्री इमेज इनसे रिलेटेड बात करेंगे, और साथ ही डोमेन रेंज की भी बात साथ साथ करेंगे। देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास एक सेट है, ये है 1 2 3, और दूसरा सेट यहां पर है, उसमें लिखा हुआ है 4 5 6 7। इस फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंटों के साथ जुड़े हुए हैं किसी फंक्शन के हेल्प से। ये मैंने लिखा यहां पर एफ एक्स लिखा मैंने यहां पर। ये फर्स्ट सेट है ए, ये सेकंड सेट है बी, चाहे इसको एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। मान लो जो 1 है वो 4 के साथ ज्वाइन हो रहा है, 2 को मैंने ज्वाइन कर दिया 5 के साथ, और 3 को मैंने ज्वाइन कर दिया अगेन 5 के साथ। तो पहली चीज तो ये कि फंक्शन है ये। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि डोमेन क्या है, डोमेन, तो डोमेन के लिए मैं कहूंगा कि जो फर्स्ट सेट है कंप्लीट, वो हमेशा डोमेन होगा इन केस ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के केस में जो फर्स्ट सेट है वो डोमेन होगा, मतलब ए सेट के सभी एलिमेंट फंक्शन में होंगे। अब अगर बात की जाए डोमेन के बाद रेंज की, रेंज, तो देखिए रेंज में क्या होगा, रेंज में बी सेट के जो कनेक्टेड एलिमेंट है, कौन कौन से कनेक्टेड एलिमेंट है, सिर्फ 4 एंड 5, ये दो एलिमेंट कनेक्टेड है, तो ये होगी रेंज। अगर मैं बात करूं कोडोमेन की, कोडोमेन, तो कोडोमेन में क्या होगा, जो सेकंड सेट है कंप्लीट बी सेट, उसको हम कहेंगे कोडोमेन। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं इमेज की, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए यहां से इमेज ऑफ 1 की जो इमेज है वो कितनी हो जाएगी 4, और इमेज ऑफ 2 कितनी हो जाएगी 5। सिमिलरली इमेज ऑफ 3 वो भी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद उल्टा अगर बात की जाए प्री इमेज की, प्री इमेज ऑफ, प्री इमेज ऑफ 4 जो है उस 4 की प्री इमेज कितनी होगी यहां पर 1, और प्री इमेज बात करूं 5 की, तो यहां पर दो प्री इमेज है, कौन कौन सी, 2 भी है कोमा 3 भी है, तो यहां पे दो ये प्री इमेज है। ठीक है, यहां तक शायद सबको समझ में आ गया। और जो फंक्शन है वो आगे कुछ रूल लिखा होगा, वो कुछ रूल लिखा हुआ आगे हमें दे सकता है यहां पर। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एक रूल है कोई ये। अच्छा, उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, देखिए अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो दे दिया यहां पर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, और एफ एक्स को मैं बोल देता हूं एक तरह से वाई, ताकि बार बार एफ एक्स ना लिखना पड़े, इसलिए मैं एफ एक्स को यहां पर वाई लिख रहा हूं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 आ गया। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में तो y था नहीं, तो मैं अगर x और y की बात करूं, तो जो x वेरिएबल है x, उसको हम कहेंगे यहां पर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो, जबकि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा यहां से, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू चेंज होकर आती रहेंगी। वो सारी वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू के ऊपर, तो हम कहेंगे x की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसलिए x वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि y वेरिएबल जो है वो कैसा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल डिपेंड करता है x के ऊपर, x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या क्या हम इसमें इनपुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आता है कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर फर्स्ट सेट x है, सेकंड सेट y है, तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे f सच दैट x, और बीच में एरो लगा हुआ है
y की तरफ। इसका मतलब x सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको y सेट के एलिमेंटों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, यहां से डेफिनेशन बताई गई है कि अगर मैं x की वैल्यू कोई इनपुट यहां पर दे रहा हूं तो y की वैल्यू चेंज होके आएंगी। तो x और y एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया और वो फंक्शन का पार्ट होगा, फंक्शन में बिलोंग करेगा जैसे रिलेशन में होता था। यहां से क्या पढ़ा है सेकंड के अंदर, नो टू एलिमेंट ऑफ x कैन हैव मोर देन वन इमेज। ये मैं आपको समझा चुका हूं। क्या ऐसा अगर आपके पास है तो एक एलिमेंट की दो इमेज कभी नहीं हो सकती, एक से ज्यादा के साथ तो कभी नहीं जुड़ सकता। ऐसा करना फंक्शन के केस में गलत है। नेक्स्ट बताया, देयर मे बी एलिमेंट ऑफ y विच आर नॉट